जय हिंद। ज्ञानकुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 75 डेज सीजीपीएससी चैलेंज पे आज हम तीसरा दिन लेकर के आए हैं और जिसमें हम देखेंगे सीजीजीएस के प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सत्य कथन है। पहला कथन, छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र में 7वीं-8वीं शताब्दी में शैल वंश का शासन था। शैल वंश सरपुरी वंश के समकालीन थे। श्री पृथ्वीवर्धन इस वंश के संस्थापक थे। चलिए इसमें देखते हैं। तो पहला जब हम देखेंगे इस पे, तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र में 7वीं-8वीं शताब्दी में, तो 7वीं-8वीं शताब्दी में शैल वंश का शासन था, ये बिल्कुल सत्य कथन है। शैल वंश के समय सरपुरी वंश भी चल रहा था, मतलब ये उसके समकालीन थे, ये भी सत्य कथन है। श्री पृथ्वीवर्धन इस वंश के संस्थापक थे, नहीं। अगर हम इसकी बात करें तो ये श्री पृथ्वीवर्धन नहीं, श्रीवर्धन होना चाहिए। अगर श्रीवर्धन ये होता तब ये कथन सत्य होता। इसका मतलब यह है कि ये कथन जो है वो क्या है, असत्य है। तो इस तरीके से कथन 1 और कथन 2 जो है वो सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शैल वंश का शासक नहीं थे। तो अभी जैसे हमने देखा, श्रीवर्धन जो है वो शैल वंश के क्या थे, संस्थापक थे। अगला जो शासक हुआ वो पृथ्वीवर्धन हुआ और अगला जो शासक हुआ वो जयवर्धन हुआ। राज्यवर्धन जो है वो इस वंश से संबंधित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। छत्तीसगढ़ के राजा विक्रमादित्य बाण वंश के थे। वैसे हम ये बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय को भी विक्रमादित्य बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ के विक्रमादित्य के बारे में बात हो रही है। तो ये जो थे वो बाण वंश के थे। हाँ, बिल्कुल सत्य कथन है ये। बाण वंश के शिलालेख में विक्रमादित्य का उल्लेख जयमेरू के नाम से है। हाँ, ये भी सही कथन है। इन्होंने 9वीं शताब्दी में पाली के प्रस्तर मंदिर का निर्माण कराया था। जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही कथन है। तो इस तरीके से देखें तो कथन 1, 2 और 3 तीनों जो है वो सही हैं। तो इसका मतलब यह है कि इनमें से सभी ये सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इनमें से किस वंश के शासक स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। शैल वंश, सरपुरी वंश, सोमवंश या पर्वतद्वारक वंश। तो स्तंभेश्वरी देवी के बारे में बात करें तो ये संबंधित है पर्वतद्वारक वंश से, जो कि पर्वतद्वारक वंश जो है वो देवभोग क्षेत्र में होते थे, गरियाबंद वाले क्षेत्र में, देवभोग क्षेत्र में। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पर्वतद्वारक वंश, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतद्वारक वंश के बारे में सत्य कथन है। इनका शासन 5वीं शताब्दी में देवभोग क्षेत्र में था। हाँ, बिल्कुल था, गरियाबंद जिले में। इस वंश की जानकारी राजा तुष्टिकर के 13 सिंहा ताम्रपत्र से होती है। और तीसरा कथन जो है, सोमन राज इस वंश के प्रथम शासक थे। हाँ, ये भी कथन सत्य है और ये भी कथन सत्य है। तो इस तरीके से देखें तो कथन 1, 2 और 3 जो है वो तीनों ही सत्य है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजर्षि तुल्य कुल वंश के बारे में सत्य कथन है। पहला कथन, सरपपुरी और शैल वंश के समकालीन थे। तो राजर्षि तुल्य कुल वंश बिल्कुल सरपपुरी और शैल वंश के समकालीन थे। इस वंश की जानकारी भीमसेन प्रथम के आरंग ताम्रपत्र से होती है। नहीं, ये कथन गलत है। भीमसेन प्रथम दे दिया है, अगर ये भीमसेन द्वितीय दिया रहता तब होता। तो इस वंश की जानकारी जो है वो हमको भीमसेन द्वितीय के ताम्रपत्र से पता चलता है। और तीसरा, इन्होंने गुप्तों के अधीनता स्वीकार की थी। हाँ, ये बिल्कुल सत्य कथन है, गुप्तों की अधीनता स्वीकार की थी। इस हम ये बोल सकते हैं क्योंकि इन्होंने गुप्त संवत जो है इनके लेखों में मिलता है, गुप्त संवत की जानकारी मिलती है। तो गुप्त संवत जब ये लोग लिखते हैं, इसका मतलब यह है कि गुप्तों की अधीनता स्वीकार करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कथन 1 सत्य है, कथन 3 सत्य है, दूसरा जो है वो असत्य है। तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अभिलेख में राजर्षि कुल विनश्रित संबोधन मिलता है। तो किस अभिलेख में राजर्षि कुल विनश्रित का
संबोधन मिलता है? तो आरंग ताम्रपत्र, प्रयाग प्रशस्ति, हाथी गुम्फा अभिलेख या इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करें तो ये हाथी गुफा अभिलेख जो है, जो आपका कलिंग नरेश खारवेल का है, तो उसमें इस शब्द का जिक्र है, राजर्षि कुल विंसृत शब्द लिखा हुआ है। तो संभवतः ऐसे हो सकता है कि आपका ये जो कलिंग और ये कौशल वाला क्षेत्र तो जुड़ा ही हुआ है, तो कलिंग नरेश वाले जो है हो सकता है उनका संबंध जो है वो राजर्षि तुल्य कुल वंश से संबंधित रहा हो। तो ये जो शब्द है वो हमको हाथी गुफा अभिलेख में देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरभपुरी वंश की राजधानी रहे हैं, इनमें से कौन जो है वो सरभपुरी वंश की राजधानी है? तो सरभपुरी वंश की राजधानी तो पहली राजधानी सरभपुर ही रही है, तो ये तो है ही। ठीक, सिरपुर भी इन लोग की राजधानी रही है, सिरपुर भी है, और साथ ही साथ मल्हार भी इन लोगों की राजधानी रही है। तो इस तरीके से देखें तो 1 2 3 तीनों जो है ऑप्शन डी में मिलेंगे, तो ऑप्शन डी आपका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन असत्य कथन है, ये इस बार निगेटिव क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन के सेंस को आपको समझना है। पहले सत्य और असत्य, बहुत सारे क्वेश्चन इसी में गलती होते हैं कि सत्य कथन पढ़ करके हम लोग लगा लेते हैं, लेकिन सबसे पहले पॉजिटिव और निगेटिव क्वेश्चन को समझना है। ये निगेटिव क्वेश्चन है, असत्य कथन। पहला कथन देखते हैं, सरभपुरी वंश का संस्थापक सरभराज था। हाँ जी हाँ, सरभपुरी वंश का संस्थापक जो था वो सरभराज ही था, और इन्होंने सरभपुर मतलब संबलपुर, इसके बारे में बात करें, इसकी राजधानी रही है। इन्होंने सिक्कों पर प्राकृत के जगह संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। जी, इन्होंने भी प्राकृत की जगह संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है, ये भी सही कथन है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में इनका नाम उल्लेख है, किसका नाम उल्लेख है? तो ये सरभराज का नाम उल्लेख है, किसमें? भानुगुप्त के एरन अभिलेख पे। ठीक है, तो ये हो गया एबीसी। अपने शासन के 24वें वर्ष में कुरुद ताम्रपत्र जारी किया था, ये जो कथन है वो असत्य है। सरभपुरी वंश के शासक ने कुरुद में ताम्रपत्र जारी किया था, लेकिन वो जो था वो सरभराज नहीं था, वो था कौन? नरेंद्र। तो इस तरीके से जो ऑप्शन डी जो है वो क्या है? असत्य कथन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने गरुड़ शंख चक्र युक्त सोने के सिक्के चलाए थे? तो गरुड़ शंख चक्र युक्त सोने के जो सिक्के चलाए थे वो सरभपुरी वंश के जो राजा थे उन्होंने चलाए थे, और इसमें जो पहला राजा तो सरभराज था, इन्होंने नहीं चलाया था, ये जो चलाया था आपका प्रसन्न मात्र। तीवर देव के बारे में बात करें तो तीवर देव जो थे वो तीवर देव जो थे वो पांडु वंश के शासक थे, विलास तुंग जो है वो नल वंश के शासक थे, और ये सरभराज और प्रसन्न मात्र दोनों जो है वो सरभपुरी वंश के शासक है, जिन्होंने प्रसन्न मात्र ने आपका ये गरुड़ शंख चक्र युक्त सोने के सिक्के चलवाए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सरभपुरी शासक सुदेवराज के बारे में असत्य कथन है। एक बार फिर से निगेटिव क्वेश्चन आया आपका, असत्य कथन। चलिए, तो पहला, इनकी राजधानी सिरपुर थी, किसकी? सुदेवराज के बारे में असत्य कथन, सुदेवराज, यही कथन असत्य है, सुदेवराज की राजधानी सिरपुर नहीं थी। ठीक है, सुदेवराज का आरंग पर भी, और शब्द हटाना पड़ेगा, सुदेवराज का आरंग पर भी अधिकार था। हाँ ये सही है। प्रवरराज प्रथम को सिरपुर का गवर्नर नियुक्त किया था। हाँ ये भी सही है। और इनके शासनकाल में भीमसेन द्वितीय द्वारा आक्रमण किया गया था। हाँ ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन ऑप्शन ए जो है वो क्या है? गलत है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, इनकी राजधानी सिरपुर नहीं थी, किसकी? सुदेवराज की राजधानी सिरपुर नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरभपुरी शासक सुदेवराज ने इंद्रबल नामक व्यक्ति को नियुक्त किया था। तो फिर से सरभपुरी शासक सुदेवराज के बारे में बात कर रहा है, और इन्होंने ये जो इंद्रबल नामक व्यक्ति है इसको क्या नियुक्त किया था? सामंत, सेनापति, महामंत्री या सर्वाधिकार अधिकर्ता? तो इन्होंने जो नियुक्त किया था इनको सर्वाधिकार अधिकर्ता नियुक्त किया था। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पावर ऑफ अटॉर्नी इनको दे करके रखे थे। और एक्चुअल में ये जो इंद्रबल जो है वो आपके एक तरीके से समझ सकते हैं आगे चल करके यही पांडु वंश के शासक बन जाएंगे। अभी तो ये एक्चुअल में मैकल के जो सोमवंश थे उससे संबंधित थे, और मैकल के सोमवंश ही आपके आगे चल करके पांडु वंश कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो इंद्रबल थे वो क्या थे? सर्वाधिकार अधिकर्ता थे। तो करेक्ट आंसर
डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरभपुरी वंश का नाम अमरार्य कुल उल्लेखित है। तो सरभपुरी वंश को अमरार्य कुल भी कहा गया है। सरभपुरी वंश को क्या बोला गया है? अमरार्य कुल भी कहा गया है। और इसके जो हमको साक्ष्य मिलते हैं वो मल्हार ताम्रपत्र से मिलते हैं। हालांकि सरभपुरी वंश के जो हमको जो जानकारी मिलती है वो कौवाताल, पिपरदुला, सिरपुर ताम्रपत्र, ये सारे जगह से मिलते हैं। लेकिन अमरार्य कुल के बारे में जो उल्लेखित है वो मल्हार ताम्रपत्र में उल्लेखित है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो छत्तीसगढ़ में पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक जो था वो कौन था? इंद्रबल था। कि अभी हम लोगों ने देखा कि क्या कौन थे? सुदेवराज थे। सुदेवराज ने पावर ऑफ अटॉर्नी, सर्वाधिकारकर्ता किसको बना दिया था? इंद्रबल को बना दिया था। ठीक, और इंद्रबल को बनाने के बाद सुदेवराज का जो बेटा हुआ प्रवरराज द्वितीय, उनको ये मार करके इंद्रबल जो है वो यहाँ का क्या बन गया? राजा बन गया था, मतलब संस्थापक बन गया था। और उदयन जो है वो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये पांडु वंश का क्या कहलाता है? आदि पुरुष कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रबल, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भांदक शिलालेख से जानकारी मिलती है। भांदक शिलालेख से हमको भवदेव रणकेसरी की जानकारी मिलती है। और ये भवदेव रणकेसरी कौन? तो ये नन्नराज, ईशान देव, भवदेव, ये तीनों जो है वो क्या है? भाई है। ठीक है, तो तीनों भाई, जिसने ईशान देव जो है, आपको जो इसकी जो खरौद का जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है उसका निर्माण इन्होंने किया है, ईशान देव ने किया है। ठीक है, राजा बन जाते हैं कौन? नन्नराज प्रथम जो है वो शासक बनते हैं, और ये दोनों उनके भाई है। तो भवदेव रणकेसरी का जो जानकारी मिलती है हमको भांदक शिलालेख से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाशिव तिवर देव के बारे में असत्य कथन है। फिर से एक बार निगेटिव क्वेश्चन आया, असत्य कथन, महाशिव तिवर देव। तो महाशिव तिवर देव जो थे वो आपके पांडु वंश के शासक हैं। तो सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किए थे। हाँ बिल्कुल सत्य है ये, सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किए थे। अपनी राजमुद्रा में गरुड़ उत्कीर्ण करवाया था। जी, अपनी राजमुद्रा में गरुड़ उत्कीर्ण करवाया था। इसका मतलब ये है कि ये महाशिव तिवर देव जो है वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, जबकि इनके पहले वाले जो थे वो शैव वाले थे, पांडु वंश। चलिए, माधव वर्मन द्वितीय से पराजित हुए। जी, माधव वर्मन द्वितीय से ये पराजित भी हुए, ये तीनों कथन सत्य है। इनका शासनकाल पांडु वंश का स्वर्ण काल रहा। नहीं, ये गलत कथन होगा। अगर ये स्वर्ण के जगह उत्कर्ष का काल होता तब ये सही होता। तो पांडु वंश के उत्कर्ष का काल जो रहा वो महाशिव तिवर देव का काल रहा। स्वर्ण काल जो रहा वो आप आगे चल करके महाशिव गुप्त बालार्जुन का जो काल है वो स्वर्ण काल कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन कपाट अभिलेख में किसने स्वयं को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा है, किसने कहा है सेन कपाट अभिलेख में? ठीक है, तो यहां पर हम बात करें किसके बारे में? नन्नराज प्रथम जो थे। ठीक है, नन्नराज प्रथम के बाद अगले जो शासक बने थे वो कौन? महाशिव तिवर देव बने थे। तो महाशिव तिवर देव जो थे ये इस पांडु वंश के पहले अच्छे शासक हुए, मजबूत शासक हुए। तो इसका मतलब यह है कि योग्य पिता जो कौन होगा वो महाशिव तिवर देव होगा। का योग्य पुत्र कहा, मतलब अपने आप को पुत्र बता रहे हैं। तो पुत्र, इसका जो पुत्र था वो कौन था? आपका नन्नराज द्वितीय था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? नन्नराज द्वितीय हो जाएगा। महाशिव तिवर देव जो है वो पिता है, नन्नराज द्वितीय जो है वो इसके क्या है? पुत्र है। ठीक है, तो सेन कपाट अभिलेख में योग्य पिता का योग्य पुत्र नन्नराज द्वितीय ने कहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरपुर के पांडु वंश के शासकों का सही क्रम है? हर्षगुप्त, चंद्रगुप्त, महाशिवगुप्त, महाशिव तिवर्देव। तो सिरपुर के पांडु वंश के बारे में बात करें तो इंद्रबल से स्टार्ट हो जाता है ये। ठीक है,
उसके बाद आपका इंद्रबल के बाद आपका थोड़ा सा और गिवन ऑप्शन में देखें तो सबसे पहले आ जाएगा महाशिव तिवरदेव। महाशिव तिवरदेव इसका मतलब हो जाएगा आपका 4th नंबर। महाशिव तिवरदेव के बाद आपका नंबर आता है चंद्रगुप्त का। महाशिव तिवरदेव के बाद आपका उनका भाई चंद्रगुप्त, और उसके बाद है आपका हर्षगुप्त आ जाएगा पहला, और आखिरी में आ जाएगा महाशिवगुप्त तीसरा। तो इस तरीके से देखें तो सही आंसर हो जाएगा 4213। 4213 ऑप्शन नंबर डी में मिलेंगे। ठीक है, तो ये महाशिव तिवरदेव जो थे एक्चुअल पे नन्नराज प्रथम के पुत्र थे, और इंद्रबल के बाद नन्नराज प्रथम आया। इंद्रबल के बाद आपका नंदराज प्रथम आया। नंदराज प्रथम का कोई संतान नहीं था, तिवरदेव को इन्होंने गोद लिया था, तो महाशिव तिवरदेव की बारी आई। महाशिव तिवरदेव के बारे में हम बात करें तो फिर अगला जो शासक आया नन्नराज द्वितीय आया। नन्नराज द्वितीय के भी कोई संतान नहीं था, तो महाशिव तिवरदेव का जो भाई हुआ नन्नराज प्रथम का फिर पुत्र पैदा हो गया। पहले तो नहीं था, तो महाशिव तिवरदेव को गोद लिया था। उसके बाद क्या कर दिया, इनकी संतान हो गई जिसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त था। तो चंद्रगुप्त जो है वो नन्नराज प्रथम का क्या है, पुत्र है। इसका मतलब महाशिव तिवरदेव का क्या है, वो भाई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। हर्षवर्धन वर्धन वंश का, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का, और विलास तुंग नल वंश के समकालीन पांडु वंश के शासक हैं। तो इनके जो समकालीन मतलब 7वीं 8वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो इनके समकालीन जो थे वो महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में बात कर रहे हैं। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन हर्षवर्धन पुलकेशिन और विलास तुंग के क्या है, समकालीन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एहोल अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण कोसल पर आक्रमण कर किस वंश को पराजित किया था। तो यहां पर देखें हम कि अभी देखे थे हर्षवर्धन, एक सेकंड, एहोल अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण कोसल पर आक्रमण करके किस वंश को पराजित किया था। तो पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन जो थे वो कौन थे, महाशिव गुप्त थे। तो महाशिव गुप्त थे, और महाशिव गुप्त जो है वो कौन से वंश के हैं, पांडु वंश के हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्हार का भीम कीचक मंदिर किस काल का है, सोमवंशी, सरबपुरी, कलचुरी, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम मल्हार की बात करें तो सरबपुरी वंश का वहां पर शासन रहा है, सोमवंश का भी रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सोमवंशी काल। ठीक है, और ये कौन सा सोमवंशी काल, कि मैकल का या आपका उड़ीसा का, इस तरीके से। तो ये आपका उड़ीसा का जो सोमवंश है उसके बारे में, क्योंकि मैकल के जो सोमवंश है उसको हम पांडु वंश कहते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्राचीन छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो त्रिकलिंगाधिपति मतलब जो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है, कौशल, कलिंग और उत्कल, अगर ये तीनों क्षेत्र पे अगर वो कर रहा है शासन तो उसको क्या बोला गया है, त्रिकलिंगाधिपति। कौशल, कलिंग और उत्कल, मतलब उड़ीसा का एक वाला जो क्षेत्र है उत्कल, और एक क्षेत्र कलिंग, और इधर छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो कौशल। तो तीनों क्षेत्र में शासन करने वाला त्रिकलिंगाधिपति। और त्रिकलिंगाधिपति जो है वो उड़ीसा के जो सोमवंश वाले, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के कांकेर क्षेत्र में सोमवंश का शासन था, जिसके निम्नलिखित शासक थे। तो सोमवंश के बारे में बात करें तो 3 सोमवंश थे हमारे पास। ठीक है, एक ओडिशा का सोमवंश, एक कांकेर का सोमवंश, और एक मैकल का सोमवंश। तो मैकल का जो सोमवंश था, एक और बोल देता हूं मैं, मैकल का सोमवंश, कांकेर का सोमवंश और उड़ीसा वाला सोमवंश। ठीक, तो इसमें से ये जो मैकल का सोमवंश है वो पांडु वंश। तो अभी हम जब सोमवंश की बात करें तो कांकेर और उड़ीसा के बारे में, अगर पांडु वंश बोलती है तो मैकल का सोमवंश है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कांकेर क्षेत्र में कांकेर के सोमवंश के बारे में बात कर रहा है। तो कांकेर के सोमवंश में कौन कौन से शासक थे, यशोराज, कर्णराज, लक्ष्मणराज और सोमराज। तो इसमें जो था कर्णराज सही है, सोमराज सही है। तो ऑप्शन डी आपको मिल जाएगा 2 और 4 वाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। कौशल एवं उत्कल में शासन करने वाला महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योग केसरी किस वंश का शासक था? चलिए अब फिर से यही बात आया, कौशल और उत्कल, तो जो कौशल और उत्कल में शासन करेगा, ठीक है, और इसका एक और देख सकते हैं हम क्या, कलिंग, अगर वो कौशल उत्कल और कलिंग में शासन करेगा तो त्रिकलिंगाधिपति, ठीक, और उत्कल में ही बोल रहे हैं, ठीक है, और महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योग केसरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा वो सोमवंश हो जाएगा, त्रिकलिंगाधिपति। ये त्रिकलिंगाधिपति इसलिए दिया गया है क्योंकि इस क्षेत्र का है, क्योंकि सोमवंश जो होगा वो आपके कांकेर का भी हो सकता है या उड़ीसा वाला भी हो सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, मारंजनूर शिलालेख किस शासक का है? तो ये जो शिलालेख है वो आपके ययाति शिवगुप्त का है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए तो आज हमने अपने डे 3 के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहां पर देखे, ठीक है, तो ऐसे ही यूजफुल कंटेंट पाने के लिए, महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देखने के लिए डेली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आज जो पढ़े हैं उसके आपको पीडीएफ फॉर्मेट में जो कंटेंट है वो आपको नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करने से आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।